जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुषा जग। जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुरेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकालिनीश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। शिव साकार क्या कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री हरिवंश चरित्र श्रवण हेतु। कल के चरित्र में हम सब ने श्रवण किया कि किस प्रकार श्री बादक ग्राम में व्यास मिश्र के घर में तारा रानी के गर्भ से वैशाख शुक्ल एकादशी के शुभ दिन में जब शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है, मधुर ऋतु माधव मास सुहाई, ऐसी स्थिति में शुभ बासर शुभ छत्र विचार महापुरुष प्रकटे संसार। और इस प्रकार की हरिवंश प्रभु का प्राकट्य हुआ। आगे की कथा हम लोग आज श्रवण करेंगे। तो जैसे ही महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ, सेवक जी वर्णन करते हैं कि क्या क्या किस किस प्रकार से ब्रजवासियों ने उत्सव मनाया। कह रहे हैं, एक मिनट। प्रकार जब ठाकुर जी ने जन्म लिया, उसी प्रकार जब नंद बाबा ने उत्सव मनाया, तैसी ही विधि श्री भागवत जो सुख उच्चरी। तैसी विधि सुव्यास विस्तरी। करी नंद जैसी होती। हम लोग सुनते हैं ना, हाथी दिया घोड़ा दिया और दी पाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार इस नंद बाबा ने अपना पूरा राजकोट लुटा दिया। उस सब प्रकार से आनंद लुटाया। उसी प्रकार यहाँ पे व्यास मिश्र जी ने आनंद लुटाया है, आनंद बांटा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लूटने वाला कोई है ही नहीं, सब बांट रहे हैं। जो बांट रहे हैं, जैसे कि नंद बाबा व्यास मिश्र जी ने बांटा, जिन्होंने लूटा वो लूट लूट के फिर आगे उछाल रहे हैं, आगे बांट रहे हैं। यहाँ पे कोई अपने पास रख ही नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही महाप्रभु जी ने प्राकट्य लिया है, तैसे ही सबके अंदर सबसो हित का भाव उत्पन्न हो गया। यही हमारे संप्रदाय की नींव है, यही महाप्रभु जी का सिद्धांत है, अभूतपूर्ण सिद्धांत है, सबसो हित निष्काम मति। तो सबसो हित के भाव से, निष्काम मति के भाव से जो कोई लोग ले रहा है वो पीछे बांट दे रहा है, आगे वालों को बांट दे रहा है, अपने पास कुछ रख नहीं रहा। कह रहे हैं, घर घर तोरण बंदर बार, घर घर प्रति चित्र ही दरबार। घर घर पंच शब्द बाजी है, घर घर धान पतिग्रह होई। घर घर प्रति निर्तत सब कोई, घर घर मंगल गावई। घर घर प्रति यदि होत हुलास, जस वर्णो हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाई हो।
घर घर बंदरबार सज रही है, घर घर प्रति चित्र ही दरबार, सबने अपने घरों को रंग बिरंगा चित्रण किया हुआ है। घर घर पंच शब्द वादिये, घर घर दाल मृदंग मंजीरा उपंग, हर एक वाद्य यंत्र बज रहा है। घर घर दान में प्रतिग्रह हुई, एक दूसरे को सब दान दे रहे हैं। घर घर नृत्य सब कोई, हर कोई नाच रहा है, गा रहा है, और घर घर मंगल गावही, घर घर में मंगल गान गाया जा रहा है। घर घर प्रति अति होत हुलास, सब हुलास से भरकर के उल्लासित हो रहे हैं, जस बरनौ हरिवंश विलास। महाप्रभु जी का मंगल में प्राकट्य हुआ। अब इधर तो महाप्रभु जी का प्राकट्य हो रहा है, और उधर जब महाप्रभु जी का चरित्र जब लिख रहे हैं नाभाजी, तो नाभाजी ने क्या सोच के महाप्रभु जी का चरित्र लिखा, उसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। हम लोग महाप्रभु जी के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, पर जब हम लोग महाप्रभु जी के चरित्र को कथा में कहने का प्रयास करते हैं, तो दो पदों का आश्रय लिया जाता है। एक नाभाजी का पद, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने, और श्री एक प्रियादास जी का पद, जो पद है हित जू की रीत को लाखन में जाने। अब इसमें दोनों पदों में कोई राधा वल्लभ संप्रदाय के रसिक का पद नहीं है, क्योंकि राधा वल्लभ संप्रदाय के रसिकों ने हित तत्व को गाया कम, जिया ज्यादा है। उन्होंने गाया बहुत कम है महाप्रभु जी के यश को, और बहुत जिया है। जैसे कि भोरी सखी प्रिया जी को पुकार रही है, कोई सोच नहीं सकता कि इस समय वो कहीं और जा रहा होगा उनका मन, पर अंदर वो दृढ़ निश्चय बैठा हुआ है, इतनी एक हो चुकी है। भोरी सखी क्या कह रही हैं? भोरी हित हरिवंश कृपावल, भोरी हित हरिवंश कृपावल, सब संबंध जुड़ोरी, यहाँ सब संबंध जुड़ोरी। मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी। एक है गया है। जब जब कोई हित जो के तत्व में घुसा, तब उसने सामने प्रिय के तन को गलवैया दिए ठाड़े माना, खड़ा माना। नाभाजी की क्या कथा है? एक बार श्री अग्रदेवाचार्य, जो कि चंद्रकला सखी के अवतार, इस प्रकार हमारी प्रिया जो कि अष्ट सखियां हैं, और दो सखियां प्रमुख हैं, श्री ललिता विशाखा। इसी प्रकार श्री सिया जू की, जानकी जू की भी दो सखियां हैं। जिस प्रकार प्रिया जू का नवनिर्मित निकुंज है, ऐसे सिया जू का भी नवनिर्मित निकुंज है। सिया जू के नवनिर्मित निकुंज की अष्ट सखियां प्रधान हैं, अष्ट मंजियां प्रधान हैं। उस अष्ट सखियों में दो सखियां विशेष महान हैं। एक है इंदुलेखा सखी, नहीं, एक है चंद्रकला सखी, और एक है चारुशिला सखी। तो चंद्रकला सखी के अवतार हैं श्री अग्रदेवाचार्य जी। अग्रदेवाचार्य जी श्री कील देवाचार्य जी अपने गुरु भाई कील देवाचार्य जी के संग भ्रमण कर रहे थे। अग्रदेवाचार्य भगवान कौन है? अग्रदेवाचार्य जी रामानंदाचार्य भगवान के पोते शिष्य हैं, जैसे कि उनके शिष्य के शिष्य हैं अग्रदेवाचार्य जी। और इस समय जो हमारे अग्रदेवाचार्य जी हैं, वो मलोक पिटाले महाराज जी उनकी पीठ पे बैठे हुए, तो इस समय के अग्रदेवाचार्य जी हैं मलोक पिटाले महाराज जी ही हैं। तो कील देवाचार्य जी के संग जंगल में जा रहे थे। देखा एक बालक है जिसके नेत्र नहीं है, वो रुदन कर रहा है। बड़ी दया आई, उस बालक से पूछने लगी जाकर के, बालक तुम कौन हो? तुम यहाँ पे कैसे आए? यहाँ पे क्या कार्य करते हो? जिस 3 प्रश्न पूछे कि बालक तुम कौन हो, यहाँ पे कैसे आए, और क्या कार्य करते हो। नाभाजी महाराज बोले, तो नाभाजी छोटे से थे, नाभाजी बोले कि मैं कौन हूं ये तो मैं अभी तक जान ही नहीं पाया हूं। कोई कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और कोई कहता है कि जीवन स्वरूप होले कृष्ण दास, तो कोई कहता है कि मैं परमात्मा का दास। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि मैं कौन हूं। पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न का उत्तर, नाभाजी छोटे से बालक हैं, दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे आए? तो बोले, यहाँ पे मेरे आने का हेतु मैं अभी तक जान नहीं पाया। सुना है कि भगवान ने किसी न किसी हेतु से मनुष्य को पृथ्वी जन्म दिया है, पर मेरा आने का हेतु क्या है, मैं अभी तक इसको नहीं जान पाया। और तुम कहाँ से आए? मैं जहां से आया मुझे वहीं पे जाना है, पर मैं कहाँ से आया उसका मुझे अभी ज्ञात नहीं है। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनकर एक छोटे से बालक से, जो कि नेत्रहीन है,
ऐसे उत्तर सुनकर गुरुदेवाचार्य जी जो है समझ गए कि ये कोई सामान्य बालक नहीं। उन्होंने अपने तपोबल से नेत्र बंद किया और देखा कि ये नाभा जी कोई सामान्य बालक नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्मा जी ही हैं। ब्रह्मा जी ने कलयुग में अवतार लिया है श्री नाभा गोस्वामी जी के रूप में। तो कील देवाचार्य इनके बड़े गुरु भाई हैं। अब देखिए शिष्टा क्या होती है, बड़े गुरु भाई के संग रहने की शिष्टा क्या होती है कि अग्र देवाचार्य जी जब नाभा जी से देखा तो पहले कील देवाचार्य जी से बोले कि कील देवाचार्य जी बालक को आप दीक्षा दीजिए। ये बड़े गुरु भाई है ना उनके, तो बड़ा गुरु भाई जो होता है वो गुरु समान बोला गया है। शास्त्र कहते हैं कि गुरु की अनुपस्थिति में हम बड़े गुरु भाई को गुरु मान के उनकी आज्ञा का पालन कर लें तो भी हमें वही गति होती है। तो वही बात यहाँ पे अग्र देवाचार्य जी ने कही, कह रहे हैं कील देवाचार्य जी से कि कील देवाचार्य जी आप इनको दीक्षा दीजिए, पर कील देवाचार्य जी ने कही नहीं आप इनको दीक्षा दीजिए। जब उन्होंने आज्ञा करी तब श्री अग्र स्वामी जी ने नाभा जी को दीक्षा प्रदान करी। खैर बहुत लंबा चरित्र है नाभा जी का, कभी श्री जी कृपा हुई तो हम लोग श्रवण करेंगे। एक दिन क्या हुआ, श्री अग्र देवाचार्य जी मानसी में बैठे थे और जो उनके गुरु के हृदय में मानसी चल रही थी वही मानसी जी नाभा जी के हृदय में प्रकट हो गई। जब ये बात अग्र देवाचार्य जी को पता चली कि जो मेरे अंदर की जो मानसी है, जो सिया जो की मैं मानसी कर रहा हूँ, सिया जो की अली के रूप में मैं जो उनकी मानसी कर रहा हूँ, वही मानसी जी नाभा जी के हृदय में प्रकट हो चुकी है, अभी नित्य बिहार के अधिकारी हो गए। उसी क्षण उन्होंने उनको आज्ञा दी कि आप जो है भगवान के भक्तों का जस गाइए, भगवान के भक्तों की गाथा लिखिए। अग्र नाभा जी बोले कि मैं रामकृष्ण के गुण गाने की तो चेष्टा कर सकता हूँ, पर रामकृष्ण के भक्तों का गुण मैं कैसे गा सकता हूँ, क्योंकि भगवान कहते ना मोते अधिक संत करे लेखा, मुझसे भी बड़े मेरे भक्त हैं, तो मैं कैसे लिख दूं। तो अग्र देवाचार्य जी ने कही कि मैं तुमको वरदान देता हूँ कि आप जो है जिस भी भक्त का स्मरण करेंगे, जब आप ये जब करने बैठेंगे भक्तमाल की रचना, तो जिस भक्त का स्मरण करेंगे वो भक्त वहां उपस्थित हो जाएंगे। कैसे उपस्थित होंगे, तो हम लोग कहते ना जय जय वराह मीन नरसिंह, इस प्रकार उन्होंने भगवान के 24 अवतार की स्तुति लिखी भक्तमाल के प्रारंभ में। और ये भगवान के जो 24 अवतार हैं उन्हीं को भक्तमाल का श्रोता बना दिया कि जहां जहां भक्त हैं तहां भगवान है, जहां भगवान है तहां उनके भक्त हैं। अब नाभा जी ने सोचा कि जो भगवान के 24 अवतार हैं, जितने भक्तों की रचना इसमें आएगी, भगवान के 24 अवतार में से ही कोई ना कोई एक भक्त होंगे। श्री हरिवंश, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही हो तो थम्स अप कर दीजिए। जी जी जी, क्षमा कीजिएगा, वो शायद कोई प्रॉब्लम हो गई थी जी। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये जो भी हैं भक्त 24 अवतारों में से कोई एक भक्त होंगे, एक के भक्त होंगे, तो भगवान के 24 अवतार तो उपस्थित हो गए। अब श्री नाभा जी ने जैसे ही जिस भक्त का स्मरण करते वो भक्त उनके सामने प्रकट हो जाते और उनका चरित्र लिख देते। कई भक्तों का चरित्र लिख दिया। अब जब नाभा जी पहुंचे वृंदावन की ओर, तो वृंदावन के श्री रसिक शिरोमणि श्री हरिवंश महाप्रभु का जब उन्होंने चिंतन करना प्रारंभ किया तो उनके चिंतन में श्री हरिवंश महाप्रभु का चरित्र नहीं प्रकट हुआ। फिर दोबारा चिंतन किया तभी प्रकट नहीं हुआ, दोबारा चिंतन किया तब प्रकट नहीं हुआ। तो उनको बड़ा संशय हुआ कि अभी तक जो मैंने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार जिन जिन भक्तों का स्मरण किया वो भक्तों का चरित्र मेरे सामने प्रकट हो गया, पर जब मैं वृंदावन के रसिक शिरोमणि श्री हरिवंश महाप्रभु का चरित्र का श्रवण चिंतन करता हूँ तो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। ये बात लेकर के नाभा जी अपने गुरु अग्र देवाचार्य जी के पास गए और बोले कि मैं हरिवंश महाप्रभु का चिंतन कर रहा हूँ पर उनका चरित्र मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है। तो नाभा जी बोले, अग्र स्वामी जी बोले कि आप जिनका चिंतन करें भगवान के 24 अवतार के उपासक नहीं हैं, वो तो श्री किशोरी जी के उपासक हैं, वो तो किशोरी जी के निज महल की अली हैं, वो तो किशोरी जी की सहचरी हैं। तो जब तक किशोरी जी जहां नहीं होंगी तहां उनकी सखियां नहीं आएंगी। जे अवतार कदम्ब भजत है, भैया यहाँ पे तो जहां प्रिया जी हैं तहां तहां उनकी अलिया रहेंगी। प्रिया जी की अलिया को तो ठाकुर जी से मतलब नहीं है। गुरुदेव भगवान की कल सत्संग में गुरुदेव भगवान ने क्या बात कही कि वो 84 वो सुधा निधि में महाप्रभु जी कहते हैं कि श्री कृष्ण आलिंगन कर रहे हैं तब भी सखी के मन चिंतन में श्री किशोरी जी के चंदान बिंदी हैं, वो तो प्रिया जी की अनन्य हैं।
रहो गौ काहू मन ही दिए, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा शपथ करो तिण छिए, रहो गौ काहू मन ही दिए, रहो गौ। तो नाभा जी ने क्या किया, एक पद की रचना करी और उन्होंने इसे स्वामिनीजू श्री नित्य निकुंजेश्वरी स्वामिनीजू का चिंतन किया और सोचा कि अब मैं स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ, स्वामी जी आप प्रकट होंगे, जैसे स्वामी जी प्रकट होंगे तहा इनकी अलियां प्रकट हो जाएंगी। तो नाभा जी ने अग्र स्वामी जी ने एक पद लिखा, उस पद की हम लोग चिंतन करेंगे और अग्र स्वामी जी का ध्यान करेंगे। अग्र स्वामी जी कृपा करें, स्वामी जी हमारी प्रकट हो जाए। बंदो श्री राधिका पद पद्म, बंदो श्री राधिका पद पद्म, परम कोमल सुभग शीतल, कृपाजूत सुख कंद, बंदो श्री राधिका पद पद्म, चरण चिंतत मलौर छे, जात सब ही छंद, बंदो श्री राधिका पद पद्म, भार पर अक्षर से होता होता पर सतरंद, बंदो श्री राधिका पद पद्म, कृष्ण अलंकृत सुहृद पूजत, निगम नूपुर नत्म, बंदो श्री राधिका पद पद्म, रसिक जीवन सुमूल रसिक जीवन सुमूलियाग्र, अग्र सर्वसुसंधा, बंदो श्री अग्र सर्वसुसंधा, बंदो श्री राधिका पद पद्म। इस प्रकार जैसे ही श्री अग्रदेवाचार्य जी ने स्वामी जी का चिंतन किया, स्वामी जी का आह्वान किया, वैसे ही नित्य निकुंजेश्वरी भोरी किशोरी वहां पे वृंदावनेश्वरी प्रकट हुई। जैसे ही वृंदावनेश्वरी प्रकट हुई तैसे ही वहां पे उनकी निज अलियां निज सहचरियां प्रकट हो गई। इधर ललिता सखी, इधर विशाखा सखी और हित सजनी का और प्रियाजू का हाथ पकड़ी हुई श्री हित सजनी जो, हित सजनी जो प्रकट हुई और हित सजनी जो सीताचार्य ने अपना स्वरूप अपना गुण उनके सामने प्रकट किया। सो ही नाभा जी ने अपने छप्पे में सो महाप्रभु जी का चरित्र का वर्णन कर दिया। महाप्रभु जी का वो छप्पे हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने हैं, इसकी हम लोग चर्चा थोड़ी देर बात करेंगे। चलते हैं वापस बादक ग्राम में, क्या चल रहा है बादक ग्राम में। रसिक मिली गावो सरस बधाई, रसिक मिली गावो सरस बधाई, सुंदर बधाई गान हो रहा है। घर घर तोरण बंदरबार। बधाई की व्याख्या नहीं करते हैं वरना बहुत लंबी खींच जाएगी, फिर हम लोग चरित्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्या क्या प्रकट हुआ। निर्जर सजल सरोवर भय, उठके वृक्षन पल्लव नए, गए सकल सुख दिए सकल सुख सबने को। हर प्रकार का सुख सबको प्राप्त हो गया। जो निर्जल सरोवर थे वो सजल हो गए, जो वृक्ष सूख गए थे उनमें नई नई किलियां अंकुरित हो गई, नया नया उनमें जो है हरियाली उत्पन्न हो गई। जो सूखे सरोवर थे वो पुनः जीत गए। यज्ञशाला की भुजी हुई यज्ञ अग्नि वापस जल उठी। हर जगह वसंत ऋतु शरद ऋतु ही छा गई, हर जगह हरियाली छा गई। कह रहे हैं
असन सैन सुख नित नित नए, अन्न सुकाल चहु दिशि भय, गए अशुभ सब विश्व के। जो शुभ जो अशुभ कृत्य थे, जो कलयुग की रीत थी, जो कली काल का प्रभाव था, वो सब खत्म हो गया जैसे ही महाप्रभु जी का अवतरण हुआ। साक्षात प्रेम का अवतरण हुआ है। तभी तो भोरे सखी ने क्या कही है, मिटी अब मेड़ बेदों की, बही सब लोक की लज्जा। मिटी अब मेड़ बेदों की, बही सब लोक की लज्जा। हुआ है जग में उजियारा, उमड़ता जोर पर आली। अनूठा आज मंगल है, चलो मिलो ब्यास घर आली। यही मोहन की वंशी है, यही राधा प्रशंसी है। यही मोहन की वंशी है, यही राधा प्रशंसी है। यही रस सर की हंसी है, यही दंपति की उर्माला। जो प्रिया प्रीतम को परस्पर प्रेम कराई है, ये है प्रिया प्रीतम विश्व को धारण करते हैं, शौहित अली प्रिया प्रीतम को धारण करती हैं। देखो ठाकुर जी कैसे उन्मत्त हो रहे हैं। सुहासिद्धि में लिख रहा है कि ठाकुर जी एक बाढ़ पड़ रहा है उनको, काम बाढ़, और ठाकुर जी मूर्छित हो गए हैं और संजीवनी की तरह सामने जो उनकी संजीवनी बूटी के समान उनको उनको प्राणों का सींचन कर रहे हैं, उनको जागृति अवस्था में लेकर के आ रही हैं। ये है स्वामी जी का प्रभाव ठाकुर जी के ऊपर। और वहीं जो ठाकुर जी का प्रभाव क्या है स्वामी जी के ऊपर, स्वामी जो कह रही हैं, श्री श्याम सुंदर वरेति मनोहरेति, नंद के लाल हरिओ मन मोर। ठाकुर जी को देखते ही सामने जो एकदम विवश हो जाती हैं, एकदम मत्त हो जाती हैं, अपने सुध बुध भूल जाती है। ठाकुर जी का स्वरूप है। परंतु जहां प्रिया प्रीतम परस्पर रूपासक्त में निमग्न है, एक क्षण भी एक दूसरे को देख लेते हैं तो सब सुध बुध भूल जाते हैं। वहीं प्रिया जी की जो अलियां है, जो प्रिया जी की सहचरियां हैं, वो कितनी परंगता से प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं कि वो मत्त नहीं हो रही हैं। अब वही डूब जाएंगी तो सेवा कौन करेगा। वो नहीं प्रिया जी में डूब रही है, लाल जी में डूब रही हैं, पर दोनों को डूबा देख करके वो आनंद पा रही हैं, क्योंकि वो डूबना चाहती ही नहीं है। वो तो बस दोनों को परस्पर डूबे रहना देखना चाहती हैं। जय श्री हित हरि वंश लाल ललना मिले, यो सिरावत मोर यहाँ हियो सिरावत मोर। खुद नहीं मत्त हो रही हैं। देखो सखियां कितनी परंगत हैं, अगर मत्त हो जाएंगी तो सेवा कौन करेगा। तो जैसे ही महाप्रभु जी प्राकट्य लेते हैं, सब जगह मंगल बधाई होना प्रारंभ हो जाती है। और रूप क्या है, बस एक भाव और श्रवण करेंगे, उसके बाद बाल लीलाएं प्रवेश करेंगे। कहते हैं रूप क्या है महाप्रभु जी का। भोरे सखी वर्णन करती है। भोरे सखी से किसी ने पूछा कि कैसा रूप है, तो भोरे सखी कह रही हैं, अभी कुछ और फिर कुछ और, फिर कुछ और छिन छिन में। सब लोग मेरे पीछे पीछे गाइएगा। अभी कुछ और फिर कुछ और, फिर कुछ और छिन छिन में, जभी देखो नई मूरत, जभी देखो नई मूरत, नयाला वनि का झर आनी। जो रोमन रोम हो अखिया, जो देखे एक टक कोई, ना हो एक रोम छवि पूरी, हजारों कल्प भर आली। ये तो स्वरूप है हमारे श्री हितजू का, हमारे हितली का। इतना तो सुंदर है महाप्रभु जी। अब जब सेवक जी ने वर्णन किया
कि कैसी कैसी बात हुई। तो सेवक जी ने आगे कह दिया, बाल विनोद न बरनत बनही, अपनो सो उपदेशत मनहि, गहन कवन लीला जिति। सेवक जी ने कह दिया, बाल विनोद ना बन्नत बनही, कि भाई बाल विनोद जो है मैं नहीं वर्णन कर सकता, ऐसा बाल विनोद महाप्रभु जी का मैं वर्णन नहीं कर सकता, पर चेष्टा हम लोग करते हैं। सेवक जी की कृपा से उन्होंने तो ऐसा बोल दिया, पर वो तो उन्हीं कृपा से हम लोग वर्णन का प्रयास भी करते हैं। तो महाप्रभु जी जब बिल्कुल छोटे से थे, एकदम 6 महीने के, तो 6 महीने के थे, कोई भी उनके सामने आता था तो रोना प्रारंभ कर देते थे। और बस जो है जब कोई राधा बोलता था वैसे ही किलकाली मार के हंसने लगते थे। बस राधा राधा नाम उनको प्रसन्न कर देता था। बच्चे रोकते हैं जब उनको भूख लग रही होती है, उनको कुछ दिक्कत हो रही होती है, जब उनको राधा नाम सुनना होता तो रोने लग जाते थे। तारा रानी समझ जाती थी कि जब राधा नाम सुनाओ शांत हो जाएंगे, तो जोर से चिल्लाते थे दूर से, राधा, तो चुप हो जाते थे महाप्रभु जी। बस राधा नाम के ऐसे अनन्य है कि वंशी तो राधा नाम की है, अनन्य है, राधा के सिवा तो वंशी को और कुछ बोलना ही नहीं आता, वंशी तो सिर्फ राधा ही राधा बोलती है। तो 6 महीने के थे महाप्रभु जी, और एक रात की बात है, पाले में झूल रहे थे। उनके जो ताऊ जी थे नरसिंह आश्रम जी, उनको तो पता था कि उन्होंने, वो तो सन्यासी थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जाओ आपके पुत्र होगा, और उनको तो पता था कि ये तो ठाकुर जी की वंशी ही है, ठाकुर जी के बड़े सुंदर भक्त थे। तो रात में जो है अब जो है भैया के घर ही आ गए थे। यद्यपि सन्यासी को ये नहीं आदेश है कि वो गृहस्थों के घर में अंदर जाकर के रहे, पर फिर भी मान मर्यादा को तोड़ करके आ गए थे। यही तो हित का धर्म है जो सब मान मर्यादा को तोड़वा देता है। प्रेम जो होता है, प्रेम जहां तहां नेम नहीं, अपने आप टूटते हैं, तोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप टूटते हैं सारे नियम प्रेम में। कहते हैं ना, तभी तो भोरी सखी ने कह लिया, मिटी अब मेड़ वेदों की वही सब लोग की लज्जा, प्रेम में लज्जा खत्म हो जाती है। तो रहने लगे आकर के, सिर्फ ये उनका उद्देश्य था कि बालक के दर्शन करते रहूं, लाला के दर्शन करते हूँ। रात के ठीक 12 बज रहे थे, लाला के पास बैठे थे, आंख लग गई, धीमे से रात के अर्ध रात्रि में आंख खुली तो देखा छोटा सा लाला पालना से कुछ संस्कृत के श्लोक उच्चारण कर रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अपने कान को साफ किया, अपनी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटा सा 6 वर्ष का 6 महीने का बालक जो पालने में है, 6 महीने का बालक को तो बोल भी नहीं पाता, वो संस्कृत कैसे बोल रहा है? पास में गए, बहुत कोशिश करी, कान लगा के सुना तो आवाज आ रही है, यस्याह कदापि वसना चल खेलनोथ, धन्याति धन्य पवने न कतार्थमानि, योगेन्द्र दुर्गम गते मधुसूदनोऽपि, तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। यो ब्रह्मरुद्रशुक्रा रदिभीष्ममुख्यै, रालच्युतो न सहसा पुरसस्य तस्य, सद्यो वशीकरणचो न मनन्त शक्तिं, तं राधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। हमारे सदगुरुदेव भगवान भी बात करते हैं कि सुधानिधि जिसने पढ़ी है, सुधानिधि की संस्कृत बहुत कठिन है, ये वैदिक संस्कृत है। जो संस्कृत वेदों में प्रयोग करी गई है वही सेम संस्कृत सुधानिधि में प्रयोग करी गई। पुराणों की संस्कृत भी थोड़ी सूक्ष्म है, समझ में आती है, पर जो वेदों की संस्कृत है वो बहुत मुश्किल है, वैसी संस्कृत सुधानिधि में है। हमारे सदगुरुदेव भगवान संन्यास मार्ग से आए थे, जिंदगी में उन्होंने संस्कृत का स्वाध्याय किया, उनका पूरा जीवन संस्कृत में रहा। पर जब वृंदावन धाम आए और हमारे जय जय महाराज दादा गुरुदेव भगवान के पास गए, दादा गुरुदेव भगवान ने उनको पहला श्लोक सुनाया, यत्किंकिरीषु बहुशः खलु काकुवाणी, नित्यं परस्य पुरुषः शशिखंड मौले। ये वाला श्लोक सुनाया पूरा। तो गुरुदेव भगवान को समझ में ही नहीं आया कि इन्होंने क्या बोला, जबकि उनको संस्कृत इतनी अच्छे से आती है, इतनी कठिन है सुधानिधि, सोचो कितनी कठिन है। ऐसा संस्कृत जब एक 6 महीने का बालक बोल रहा है तो नरसिंह आश्रम जी बड़े शॉक हो गए, जल्दी से भोज पत्र उठा करके लाए और लिखना प्रारंभ करने लग गए। क्या बोल रहा है बाद में समझूंगा, लिखने लगता हूँ बाद में समझ लूंगा। लिखे 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 लिखे,
270 श्लोक लिखे। फिर नरसिंह आश्रम जी की आंख लग गई, वापस से सो गए, और महाप्रभु जी फिर भी गाते रहे। वो तो गाते ही रहे, गाते ही रहे और गाते ही रहे। इसलिए सुधा निधि जो 270 श्लोक है वो वही श्लोक है जो नरसिंह आश्रम जी ने उस रात में लिख लिए थे। आज हम लोग पर 270, अगर नहीं सोते तो और लिख लेते, सो गए, इनको नींद आ गई। ऐसी तो हमारी सुधा निधि है, उसमें अंत में प्रारंभ में ढंग से ऐसा, जैसे कि हम लोग कोई ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं तो पहले भूमिका होती है, थोड़ी भूमिका होती है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है कोई ग्रंथ में। सुधा निधि में ऐसे कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से स्टार्ट ही नहीं हुआ है, 20 से लिखना प्रारंभ किया, और अंत में विश्राम होता है। ऐसे कि हम लोग कोई वाणी पढ़ते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं इसका फल ये होगा, इसका फल, ये सब नहीं हो, सुधा निधि में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो अंत भी अंत नहीं है, वो 20 से चालू करके बीच में ही खत्म हो गया है, ना वो प्रारंभ से लिखा गया है ना अंत से लिखा गया है, वो तो बीच में जितना उन्होंने सुना उतना लिख दिया, उन्होंने कृपा करके हमको दे दिया। तो वो इस 270 श्लोक आज हम लोग के पास है। ये बात से तो वो समझ गए कि ये बालक तो सामान्य नहीं है, अब तो नित्य विहार को ही प्रकट करेगा। श्री कृष्ण इस पर पहले ही बोल दी थी। बड़े हुए, थोड़े से 1 वर्ष के हुए। अब श्री किशोरी जी के प्रसाद के बिना और चन्नामृत के बिना कुछ नहीं पाते थे, जल भी नहीं पीते थे बिना चन्नामृत करे हुए। प्रसाद पाना है तो भगवान का भोग लगेगा तभी ही पाएंगे, ऐसी प्रसाद की निष्ठा। व्यास मिश्र जी के घर ठाकुर श्री राधा मोहन जी विराजमान थे। तो एक रात की बात है, 1-1.5 वर्ष के महाप्रभु जी थे। रात में एकदम उनको भूख लगी, उठ करके रोने लग गए। तारा ने बोली कि क्या हुआ लाला, क्या हुआ? भूख लग रही और प्यास लग रही है। तो जल देने लगी, लो बेटा ये फल खा लो, जल पी लो। बोले नहीं, हमें तो प्रसाद खाना है, हम तो प्रसाद ही पिएंगे और फिर चन्नामृत ही पिएंगे। बोले इतनी रात में चन्नामृत कहाँ से लाएंगे भगवान का, भगवान ने तो शयन कर लिया है, हम तो वही पिएंगे। और हट करके बैठ गए। सबने कोशिश करी कि बेटा जल पी लो, भूख लगी है। नहीं, हम तो चन्नामृत ही पिएंगे, हम तो प्रसाद ही पाएंगे। तो तारा ने सोचा, किचन में गई और थोड़ा चंदन लिया, पानी में घोल दिया, तो सोचा इनको दे देंगे, इनको क्या पता लगेगा कि चंदन पीता, पीला चंदन, पीला जल कर दिया, देने लग गए। जैसे ही उन्होंने चंदन उस जल को हाथ में पकड़ा, वैसे ही पूरा ग्लास फेंक दिया। बोले नहीं, ये चन्नामृत नहीं है। ये बात सुन के सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि बालक इतना अनन्य है चन्नामृत का कि चन्नामृत को देखते ही समझ गया कि चन्नामृत है कि ये सामान्य जल है। और हम लोग जो है कहते हैं, शिकायत करते हैं कि संसार में जो है ढोंग में हम फंस गए, किसी ने हमको ढोंग में फंसा दिया, या किसी ने जो है हमको भ्रमित कर दिया। हम कैसे भ्रमित हो गए? अगर हम भ्रमित हो गए तो हमारी भक्ति में खोट है ना, हम जल्दी भ्रमित हो गए। अभी हम लोग हरिवंश नाम जप कर रहे हैं, कल को कोई व्यक्ति आकर के हमसे कहता है हरिवंश नाम मत जप करो, यहाँ पे जाओगे तो हो जाएंगे। फिर हम लोग कहते हैं कि इसने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया। अरे भैया, तुम्हारे भक्ति में कमी थी इसलिए तुम ब्रेन वॉश हो गए। उसने वो तो अपना कार्य करने आया था। महाप्रभु जी तो जल को देखते ही समझ गए कि चन्नामृत है कि ये सामान्य जल है, तो हम कैसे नहीं समझते हैं? तो अब क्या बोला जाए? अब व्यास मिश्र जी वो सोचे कि ये तो रात में तो जो है, व्यास मिश्र जी सोचने लगे कि भैया रात में जो है कैसे ठाकुर जी का चन्नामृत लाएंगे, कैसे जल लाएंगे। अब सामने जी जो है लाल जी को कोहनी मारती हैं, अच्छा सुनो जरा, उठो। लाल जी बोले क्या हो गया? उठो तो। लाल जी उठ के बैठे। क्या हुआ सामने जो? वो रो रहे हैं। कौन रो रहे हैं? छोटे से व्यास सुवन जी रो रहे हैं। अरे तार नंदन रो रहे हैं। अच्छा क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? चन्नामृत चाहिए उनको। बोले अच्छा, हाँ प्रसाद भी चाहिए। अच्छा ठीक है। पास में ठाकुर जी के पास जो रात में जल रखा था, ठाकुर जी अपने पलंग से चरण नीचे उतारे, अपने चरणों को खुद धोया, स्वामी जी के चरणों को धोया, चन्नामृत बना के तैयार कर दिया। फिर थोड़े से मखाने लिए, उनको खाया, फल को खाया, रख दिया। ठाकुर जी फिर से चद्दर ओढ़ कर सो गए। जब व्यास मिश्र जी ने सोचा अब तो ठाकुर जी को भोग लगाना ही पड़ेगा, धीमे से पर्दा को खिसकाया, है चन्नामृत तो रखा है और भोग लगाए रखा है, ऐसा कैसे हो गया? ठाकुर जी ने खुद ही अपना भोग तैयार करके रख दिया, खुद ही अपना चन्नामृत दे दिया कि लो भैया चन्नामृत आपको चाहिए ना, लोग चन्नामृत पियो, लोग भोग खाओ। ठाकुर जी भक्ति की सेवा करने लग जाते हैं। ये प्रेम है। देखो जब सेवा होती है ना तो बड़े छोटे का विचार नहीं होता, हम बड़े हैं हम क्यों सेवा करें, ये छोटे हैं इनको सेवा करनी चाहिए, नहीं। प्रेम में तो बड़ा छोटा कोई रहता ही नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस सेवा का भाव होता है, प्रेम भाव होता है। तो वही बात यहाँ पे है। प्रिया विदम कितना प्रेम कर रहे हैं महाप्रभु जी को। तो जैसे व्यास मिश्र जी ने देखा तो ही अपने लाला को चन्नामृत पिलाया और भोग प्रसादी पवाया, वैसे ही वो जो है
जो है महाप्रभु जी को सुधा शांत हो गई, महाप्रभु जी सो गए। थोड़े बड़े हुए महाप्रभु जी। अब महाप्रभु जी कहने लगे हम जो है ठाकुर जी की सेवा करेंगे। बाबा मैं तो ठाकुर जी को सेवा करूंगा। तो बासमती बोले ना लाला तो सेवा नहीं करेगा, तो छोटो से ना भी। ना ना मैया मैं तो सेवा करूंगा, मुझे तो ठाकुर जी को मुकुट पहनावो है, मुझे तो स्वामी जी को पत्रावली करना है, मुझे तो ठाकुर जी को रास करवाना है, मैं नहीं करूंगा तो ठाकुर जी को सेवा कौन करेगा। छोटे से ही गोसाई है हमारे महाप्रभु जी। तो नाना लाला तू अभी छोटा है, ना बड़ा हो जाए तब सेवा करेगा। हाओ मैया। बड़े छोटे छोटे महाप्रभु जी घुटना घुटन चलते गए। का करूं, काते सेवा करूं ठाकुर जी को, का करूं। अरे आइडिया, आइडिया आया। क्या आइडिया आया? ए छबिलदास ने किधरा, तू कालो है ना, तो मैं लालजू बनाऊंगा। काले वाले सखा को पकड़ के तो मैं अब मैं तो मोर मुकुट पहनाऊंगो, तो पीताम्बर पहनाऊंगो, तो मैं मुरली धारण करवाऊंगो। आज तुझे मैं लालजू बनाता हूँ, छबिलदास को लालजू बना दो। अरे तू बड़ा गोरो से नहीं किधर है, तुम्हें प्रियाजी बनाऊंगो, तो इन्हें नथवेसर पहनाऊंगो, तो मैं चंद्रिका लगाऊंगो, तो बिंदी लगाऊंगो, लहंगा चोली पहनाऊंगा। आहा मेरे प्रिया प्रीतम तो बन गए। चलो चलो प्रिया प्रीतम बन बिहार करो। अच्छा कर लिया, लो थक गई होगी ना, लो सुधा लगी होगी, लो फल खा लो। चलो चलो प्रिया प्रीतम चलो ब्याहला करने बैठो, चाहे शैतानी नहीं प्रिया प्रीतम चलो ब्याहला करो। ऐसे पूरी अष्टयाम सेवा प्रिया प्रीतम की छोटे से हमारे हित जो करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, अब जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा बड़ा विरोध होता है, तो जो हितजू के संग जो बालक आते थे ना, उनके माता पिता ने भेजना बंद कर दिया। छबिलदास जी तो आते थे और दूसरे बालकों को भेजना बंद कर दिया कि लाओ मेरा लाला हो गया, बाको उसने छोरी बना दो, मैं नहीं भेजूंगी अपने लाला को बाकी काजे खेलने के लिए। तो बच्चे आने बंद हो गए। अब ठाकुर अब हिज्जू को और टेंशन हो गई, अरे अब मैं क्या करूंगो, अब तो मेरे पास कोई आती नहीं है खेल बेकाजी, अब मैं क्या करूंगो, मेरे पे भी तुम कांते आएंगे। तो देखा घर के सामने दो वृक्ष हैं। कौन से वृक्ष हैं? आसपास खड़े हुए वृक्ष हैं। अरे एक वृक्ष तो बड़ो गोरोसु है और एक वृक्ष कालोसु है, तो कालो वालो वृक्ष लाल जो है गए और सफेद वालो वृक्ष सामने जो है गई। तो सोचा अब मैं रोज काले वाले को लालजू बनाता हूँ, कभी तो सामने जो का ही मन होता होगा ना काला काला बनने का, और कभी लालजू का मन होता था गोरा गोरा बनने का। तो आज मैं गोरे वालों को लालजू बनाऊंगा और काले वालों को सामने जो बनाऊंगा। ये सोचकर छोटे से हमारे जो छोटे छोटे हाथों से छोटे छोटे चावल से उनकी सेवा करते, छोटे छोटे पोशाक उनका पहनाते। उधर श्री व्यास मिश्र जी अपने मंदिर में श्री राधा मोहन जी की सेवा कर रहे हैं। आज देखा कि जब ठाकुर जी को श्रृंगार करके भोग लेने गए, वापिस आए, देखा लालजू तो आज लहंगा चोली धारण करे बैठे हैं, लाडली जो पीताम्बर पहने बैठी है, अपनी आंखों को मला, मुंह धो करके आए। अरे कदाचित मैं बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा होगा। बार बार अरे ये क्या हो गया, ठाकुर श्रृंगार चेंज कर लिया। अरे हाँ मेरी उम्र हो गई है ना, गलती से धारण कर दो, भगवान मुझे माफ करना, भगवान मुझे माफ करना। बाहर निकल गए तो देखा कि हमारे छोटे से हितजू प्रिया प्रीतम को परस्पर श्रृंगार बदल करके सेवा कर रहे हैं। महाप्रभु जी व्यास जी समझ गए कि महाप्रभु जी की ये सेवा प्रिया प्रीतम ने स्वीकार कर ली है और प्रिया प्रीतम इनके संग जो है कीड़ा कर रहे हैं। तो एक बार की बात है, जब थोड़े और बड़े हुए महाप्रभु जी अब बोलने लगे कि प्रियाजू मैं तो आपकी सेवा करूंगो ही करूंगो, अब तो मैं आपकी सेवा करनी है, अब बहुत दिवस है गए या मेरे मन को बहलाते बहलाते अब तो मुझे तुम्हारी सेवा करनी है। अब देखो हमारे शास्त्रीय परंपरा क्या होती है कि जब तक कोई व्यक्ति शास्त्रीय परंपरा से आचार्य परंपरा से अनुगत वैष्णव मंत्र की दीक्षा नहीं लेता तो भगवान के शिव विग्रह की सेवा नहीं कर सकता, ऐसा शास्त्रीय विधान है। खैर अब तो लोग करने लगे हैं पर कोई बात नहीं है, पर हाँ जब तक हमारी वैष्णव मंत्र की आचार्य परंपरा अनुगत हम आचार्य परंपरा से जुड़ते नहीं है तब तक हम कोई सेवा शिव विग्रह की नहीं कर सकते हैं। जो करते हैं वो बुरा मत मानेगा, अब तो खैर समय के अनुसार सब बदल गया है, पर वास्तविक पद्धति यही है। तो पहले श्री प्रियाजू ने स्वप्न दिया हितजू को, छोटे से हितजू थे 6 वर्ष के, 6 वर्ष के थे तो हितजू को स्वप्न दिया स्वामी जी ने और बोली कि हितजू आपके घर के सामने जो पीपल का वृक्ष है उस पीपल के वृक्ष के सबसे ऊपर जो पत्ता है
उस सबसे ऊपर वाले पत्ते में मेरा शरणागत मंत्र लिखा है, मेरा 18 अक्षर का शरणागत मंत्र उसमें अंकित है, जाइए और वो शरणागत मंत्र लेकर के आ जाइए। तो जो गए, शरणागत मंत्र लिया और उनको उस दिन शरणागति दीक्षा हो गई। दूसरे दिन स्वामी जी सपने में आई और बोली कि आपके घर के सामने जो कुआं है उसके अंदर आपके निज के ठाकुर, हाँ हाँ आपके निज के ठाकुर श्री राधा नवरंगी लाल जी विराजमान है, आप जाइए श्री राधा नवरंगी लाल जी को प्रकट कीजिए और उनकी सेवा पद्धति स्थापित कीजिए। महाप्रभु जी तो बस सुबह का इंतजार कर रहे थे। जैसे सुबह हुई महाप्रभु जी कूद गए कुएं के अंदर। छबिलदास जी ने देख लिया, छबिलदास जी रोने लगे, अरे तारा मैया ये हितजू तो कूद गए, ये लाला तो कूद गया, कुएं में कूद गया। व्यास ऋषि को लेकर के आए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। व्यास ऋषि तो ऐसे विलाप करने लगे, मेरा एक मात्र तो कुएं में कूद गया, अब मेरे जीवित रह नहीं, मैं भी कूदा जा रहा हूँ। लोगों ने कैसे से संभाला। तार आने को तो खबर पता चली, तार आने तो बेहोश हो गई, सुन करके ही होश सुध बुध भूल गई, बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। थोड़ी देर बाद देखा कि कुएं के अंदर से अपने आप दिव्य ज्योति ज्योतिर्मय श्रीधरमय प्रभु निकल रहे हैं, उनकी गोद में श्री राधा नवरंगी लाल जी विराजमान है। बोले श्री राधा नवरंगी लाल की जय। वन में श्री राधा नवरंगी लाल जी को विराजमान किया। राधा नवरंगी लाल वहां विराजमान है और अष्टयाम सेवा प्रारंभ कर दी। भोरे भयते सांझ ढरे तक सेवा को नित नेम हमारो, स्नान कराए वो वस्त्र उठाए वो भोग लगाए वो लागत प्यारो, कब ते निहारत आप की ओर की आप हमारी ओर निहारो, राधे कृष्ण हमारे धाम को जाने वृंदावन धाम पधारो। अष्टयाम सेवा, मंगला से लेकर के शयन तक, शयन से मंगला तक, यही सेवा उन्होंने वहां पे प्रारंभ करी। सेवा आगे समय बदला और विवाह हुआ महाप्रभु जी का। उनका जो है विवाह हुआ श्री रुक्मणी देवी से। विवाह होने के बाद उनकी जो है 4 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। श्री वंचन श्री कृष्ण चंद्र श्री गोपीनाथ श्री मोहन, श्री वंचन श्री कृष्ण चंद्र श्री गोपीनाथ और श्री मोहन नाम के 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र हुए और जो है जब महाप्रभु जी 32 साल के हो गए, 32 उनकी उम्र हो गई, 32 साल के हो गए, उसके बाद उनको श्री जी ने प्रेरणा करी और उन्होंने अपनी पत्नी से आज्ञा मांगी कि अब हमको जो है वैराग्य देना है और हमको वृंदावन की ओर जाना है। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। तो वृंदावन की ओर बढ़े और आज्ञा मिल गई और वृंदावन की ओर चलने लगे। उधर दूसरी तरफ क्या चल रहा था? दूसरी तरफ एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। वो भोले बाबा की बहुत अनन्य भक्त थे, खूब सेवा करते थे, नित दिन भोले बाबा की सेवा करते रहते थे, अपने काम धंधे पे कोई ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ शिव जी की ही सेवा करते रहते थे। एक दिन किसी व्यक्ति ने उनसे बोला कि तुम इतने दुखी रहते हो, तो भोले बाबा तुमको दुख से बाहर क्यों नहीं लेके जाते? अगर उनमें शक्ति तो उनको दुख से बाहर लेकर के आए। ये बात उनको बड़ी ठेस पहुंच गई और वो बैठ गए शिव जी की तपस्या करने के लिए। शिव जी की तपस्या करने लग गए और वहां पे बस उनका एक ही इच्छा थी कि अब तो जो है मुझे शिव जी का ही दर्शन होना चाहिए, मुझे और कोई इच्छा नहीं है, मैं शिव जी का दर्शन करके ही वापस आऊंगा। अब हमें भोले बाबा का स्वभाव ही है, बड़े भोले हैं, वो उनका नाम है इसलिए भोला बाबा है। हमारे भोली, हमारे किशोरी जी भोली भाली हैं, ऐसे हमारे भोले बाबा बहुत भोले भाले हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार स्वरूप कारेश्वर महाज्योतिर्सना। तो शिव जी प्रसन्न हुए आत्मदेव ब्राह्मण की पूजा से, आत्मदेव ब्राह्मण की तपस्या से, वहां पे प्रकट हुए। शिव जी प्रकट हुए तो आत्मदेव ब्राह्मण बोले कि बस
मुझे आपके दर्शन हो गए, मैं तो कृत्य कृत्य हो गया। शिव जी बोले पर हमारा नाम तो आशुतोष है, हम बिना कुछ दिए जाते ही नहीं है, हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। हम तो जाएंगे तो कुछ दे करके ही जाएंगे, बिना दिए हम नहीं जा सकते। बोले हमें कुछ चाहिए ही नहीं, क्या लें आपसे, हमको तो दर्शन चाहिए तो मिल गए आपके, और कुछ चाहिए ही नहीं। तो बोले नहीं नहीं, मांगना तो पड़ेगा। आत्मदेव ब्राह्मण बोले कि एक काम कीजिए, जो आपको सबसे प्रिय वस्तु हो वो हमको दे दीजिए। पार्वती जी टेंशन में आ गई, अब तो हम गए। तो पार्वती जी बोले, आप बोले नहीं नहीं, आप नहीं गई, आपसे भी प्रिय कोई एक वस्तु है मुझको, जो मेरे प्रभु हैं, जिनका मैं ध्यान करता हूँ। श्वेत द्वीप में अनंत कल्पों तक श्री महादेव ने जिनकी तपस्या करी है, जिनकी उपासना करी है, वो श्री राधा वल्लभ लाल का विग्रह। ये कोई प्राकृतिक विग्रह नहीं है, ये शिव जी के निज ठाकुर हैं। अपने मंदिर से उठा करके भोले बाबा ने आत्मदेव ब्राह्मण के हाथ में शिव विग्रह सौंपा और उनको राधा वल्लभ लाल की सेवा पद्धति के बारे में बताया। आत्मदेव ब्राह्मण बोले, अरे भैया, हम तो कुछ सोचे थे ऐसी वैसा दे दोगे, प्रेम वगैरह भक्ति वगैरह दे दोगे, आपने तो इतने बड़े विग्रह दे दिए, हम सेवा कैसे करेंगे, हमारे तो घर में वैसे ही रहने की दिक्कत है, हम अब खुद नहीं रह पा रहे, इनको कहाँ रखेंगे, कहाँ इनका मंदिर बनाएंगे, कैसे इनकी सेवा करेंगे। भोले बाबा ने कि आप रहने दो, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। और रातों रात एक मंदिर बन गया, जो आज भी सहारनपुर जिले में उपस्थित है। इसको भूतों का मंदिर कहते हैं, सहारनपुर में आज भी है, जो भूतों का मंदिर बोलते हैं, जिसको भोले बाबा के भूत प्रेत गणों ने रातों रात बना दिया। उस मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया और सेवा करना प्रारंभ करी। उन ब्राह्मण की दो पुत्री थी, कृष्णदासी और मनोहारी। उनको बस यही चिंता रहती थी कि मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, मेरा सुखपूर्वक जीवन ठाकुर जी का भोग प्रसादी पाके बीत रहा है, बस इन दोनों कन्याओं का विवाह कैसे होगा। और राधा वल्लभ जी से रोज कहते थे कि राधा वल्लभ जी मैं आपकी सेवा करो, बस इन कन्याओं का विवाह अब अच्छी तरह करवा देना, मैं तो अब कुछ पुरुषार्थ नहीं कर पाऊँ, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, आप ही जानो। एक दिन श्री राधा वल्लभ लाल जी सेवा कर रहे थे, पत्रावली कर रहे थे, आत्मदेव ब्राह्मण उनके श्रीमुख पे। राधा वल्लभ लाल बोल उठे। राधा वल्लभ लाल बोले, आए घर त्याग राग बड़ो प्रिया प्रीतम सो, विप्रवर भाग हरि आज्ञा दई जानी है। तेरी उभय सुता ब्याह दीजो लीजो नाम मेरो, तेरी उभय सुता ब्याह दीजो लीजो नाम मेरो। आदरलाल बोले कि अभी उत्तर दिशा से एक ब्राह्मण आ रहे हैं, अत्यंत ज्योतिर्मय हैं, उनसे तुम अपने पुत्रियों का विवाह कर देना। तेरी उभय सुता ब्याह दीजो लीजो नाम मेरो, मेरा नाम लेके उनसे ब्याह करवा देना। आदमी बोले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बोले मेरा नाम लेना ना, यही होता है, भगवान का नाम लेके भक्त से कुछ भी करवा जा सकता है। तो वही बोले कि कह देना राधा वल्लभ जी ने आज्ञा करी तो वो ब्याह कर लेंगे। फिर पूछने लगे कौन से कुल के हैं, कौन से वंश के हैं। तो राधा लाल आगे बोले, तेने को जो वंश सो प्रशंस पर ही जानी है। उनका वंश तो हमेशा प्रशंसनीय होगा, इसका तुम भूल ही जाओ। उनका वंश तो युगन युगांतरों तक पूजनीय होगा। आज भी देखो महाप्रभु जी का वंश कितना पूजनीय है, राधा वल्लभ जी का आशीर्वाद है। तो बोले ठीक है ब्याह कर देंगे। उसके बाद राधा वल्लभ बोले ब्याह करना और मुझे दहेज में दे देना। नहीं, ये नहीं हुआ था। हाँ, तो आत्मदेव ब्राह्मण बोल के मन में आया कि मेरे पास कुछ है नहीं, और शास्त्र कहते हैं कि दहेज में कुछ देना चाहिए कन्या को, बिना स्वर्ण के और बिना किसी चीज के दान करने का पुण्य नहीं मिलता। जब तक कन्या को आप कुछ देना तब तक कन्यादान का पुण्य नहीं मिलता है। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूंगा, मेरे पास तो पूरी संपत्ति आप राधा लाल ने मुझे ही दे देना, स्वर्ण आभूषणों से लाद करके मुझे ही तुम दान कर देना। तो आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे कि प्रभु आप मेरी सेवा से क्या प्रसन्न नहीं है, मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। राधा लाल बोले नहीं, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, पर अब मुझे वृंदावन जाना है, मुझे हरिवंश प्रभु से सेवा प्राप्त करनी है और मुझे नित्य विहार का विस्तार करना है। इसलिए इस कार्य के हेतु जिसके लिए महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ, इस कार्य को सिद्ध करने हेतु मुझे वृंदावन जाना पड़ेगा। मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। आप निर्धारण मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि पृथ्वी पे जब जब मेरा चरित्र गाया जाएगा तब तक आपके चरित्र की कथा अपने आप होगी। आज भी जब जब राधा वल्लभ लाल की कथा होती है, कैसे प्राकट्य हुआ, तो आत्मदेव धाम का चरित्र अपने आप आ जाता है। देखो हमने राधा लाल की कथा कहाँ से प्रारंभ करी कि एक आत्मदेव ब्राह्मण थे जो भोले बाबा के बड़े सुंदर भक्त थे।
उनकी भक्ति से, उनके प्रशंसा से ही राधा वल्लभ लाल की कथा प्रारंभ होती है कि उन्होंने ऐसे उनको आशीर्वाद दिया। हरिवंश श्याम प्रभु आए और हरिवंश श्याम प्रभु जैसे ही वन पे निकल रहे थे, श्री प्रिया जी ने उनको दर्शन दिए। किशोरी जी प्रकट हुई और किशोरी जी ने उनको दर्शन दिया। फिर किशोरी जी ने उनको निज मंत्र प्रदान किया, 16 अक्षर का निज मंत्र प्रदान किया। उसके बाद उनसे कहा कि आज से आपका नाम हित हरिवंश है, और उनको हित की उपाधि श्री किशोरी जी ने दी। उसके बाद हित के उपाधि देने के बाद किशोरी जी ने कही, आगे आप जब सहारनपुर जिले में होते हुए जाएंगे तो एक आद्य ब्राह्मण मिलेंगे, उनके घर 2 कन्याएं हैं, कृष्णदासी और मनोहारी। इन दोनों कन्याओं से आपको विवाह करना होगा। वो तो एकदम अचंभित हो गया कि अब पियाजी, अभी तो हम घर त्याग करके आए हैं, अब आप फिर से हमको गृहस्थी में डाल दिए, क्या लीला है आपकी। किशोरी जी बोली, आप निश्चिंत रहिए, ये लीला भी आपकी जो उद्देश्य है उसी को पूर्ण करेगा। आप देखो, हरिवंश राम घर त्याग करके आए। आजकल हम लोग थोड़ा सा कोई गलत कार्य करें, संसार हमारे खिलाफ हो जाता है। अगर आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो आपको कोई अप्रिशिएट करे ना करे, पर बुरा कार्य करने पे लोग खिलाफ जरूर होंगे, बोलेंगे जरूर। हरिवंश राम घर त्याग करके आए थे, फिर उन्होंने दोबारा विवाह किया। लोगों ने उस समय उनको कितना बोला होगा, आप ये सोचो। महाप्रभु ने घर त्याग किया, फिर 2-2 शादी उन्होंने बाद में करी, लोगों ने कितना बोला होगा, पर श्री जी की आज्ञा ध्यान में रख के उन्होंने विवाह किया और संकल्प लिया कि इन दोनों पत्नियों का उपभोग मैं सिर्फ और सिर्फ राधा वल्लभ लाल की सेवा के लिए ही करूंगा। और श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के कृष्णदास मनोहर जी का पानी ग्रहण संस्कार करके वापस श्री हरितरमन श्याम प्रभु वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन की सहारनपुर से उन्होंने नाव पकड़ी और यमुना रसरानी के थ्रू वृंदावन धाम पहुंच गए। वृंदावन धाम पहुंचे, वृंदावन में सबसे पहले उतर करके श्री यमुना जी को प्रणाम करते हैं और यमुना अष्टकम का गान करते हैं। ब्रजाधिराज नंदना मुदापगात चंदना सुनेप गंधवाहिनी भवाप्त बीजदाहिनी जगत्रये यशस्विनी लसत्सुधा पयस्विनी भजे कलिन्दनन्दिनी दुरन्तमोहभञ्जिनी भजे कलिन्दनन्दिनी दुरन्तमोहभञ्जिनी। इस प्रकार यमुना अष्टकम का पाठ किया और सबसे पहली आज्ञा आचार्य चरण वृंदावन धाम से दे रहे हैं। या एक अष्टकम विदु त्रिकालमाठते पठेत् कलिन्दनन्दिनीदा विचेत विश्ववन्दिता इहैव राधिका पदे पदांज भक्तिमोत्तमा। कह रहे हैं कि ये जो एक अष्टकम है इसको तुम 3 बार दिन में पाठ करो। हरिवंश प्रभु ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही आज्ञा दी है, हरिवंश प्रभु ने और कोई आज्ञा नहीं दी अपने किसी शिष्य को, सिर्फ एक आज्ञा दी है कि यमुना अष्टकम दिन में 3 बार पढ़ो, बस। त्रिकाल माठते पठेत, यही हमारी 3 काल की संध्या है। जो ब्राह्मण होते हैं वो 3 काल की संध्या करते हैं ना, हमारे 3 काल की संध्या यमुना अष्टकम ही है। और फिर सेवक जी ने आज्ञा कर दी कि 3 काल मंगल गान पढ़ो, तो मंगल गान और यमुना अष्टकम तो दिन में 3 बार कम से कम पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद महाप्रभु जी जो है श्री राधा वल्लभ लाल जी को ऊंची ठौर, कहाँ पे ऊंचा है यमुना जी का, जहाँ पे थोड़ा प्रभाव कम हो, और यमुना जी उसमें बहुत विशाल थी, बड़े बड़े जहाज चलते थे, जहाज, शिप्स, इतनी बड़ी यमुना जी विशाल थी। आप लोगों ने मदन टेर देखा है ना, मदन टेर से कितनी पीछे है यमुना जी। पहले मदन टेर तक आती थी यमुना जी, मदन टेर तक परिक्रमा मार्ग या केली कुंज तक यमुना जी थी पहले। केली कुंज है ना जहाँ पे, वहां पे पहले यमुना जी थी, ऐसी यमुना जी इतनी विशाल होती थी। अब केली कुंज के जस्ट बगल में तो वो है मदन टेर, तो मदन टेर में ऊंची ठौर पे एक वट वृक्ष के नीचे श्री राधा वल्लभ लाल को उन्होंने वट वृक्ष की छाव में विराजमान किया। कार्तिक सुधते रसे उजियारी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में की त्रयोदशी को श्री राधा वल्लभ लाल को लेकर के दरबार साहब वृंदावन आए हैं।
कार्तिक सुधते रस उजियारी, प्रकट कियो श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश सेवा विस्तारी। कार्तिक सुभते रस उजियारी। सबसे पहले क्या करना, क्या किया है? पहला भोग लगाया है बूंदी का और मठरी का, सबसे पहला भोग। अमनिया बनाने में समय लगता है, पहले सबसे पहले राधा को वृंदावन में बूंदी और मठरी का भोग लगाया है। उसके बाद फिर अमनिया बनाना प्रारंभ किया और जो है राधा लाल की अष्टयाम सेवा में पारंगत हो गए। अभी जो है मदन टेल में राधा लाल विराजमान है। आज के भाग को ही विश्राम करते हैं। कल श्री नरवाहन का मिलन होगा, नरवाहन का उद्धार होगा, फिर श्री हरिराम व्यास जी से मिलन होगा। उसके बाद फिर हम लोग बाद में सिद्धांत पे जाएंगे और नाभाजी और प्रियदासी के पदों में जाएंगे। तो आज की वाणी को विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चंद्रण प्रणाम। सभी से प्रेम में गाने भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चंद्रण प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौनिवृत्त निकुंज विराशी क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन चंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश। एक पद गाते हैं, उसके बाद जो है श्री जी को शयन करवाएंगे समय से। श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई है। श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई है। जाको पिय नाम ले तदम पतिरति पाई है। जाको हित नाम ले तदम पतिरति पाई है। रास मध्य ललिता देख प्रार्थना जो कीनी। रास मध्य ललिता देख प्रार्थना जो कीनी। करते सुकुमारी प्यारी वैशी तब दीनी। करते सुकुमारी प्यारी वैशी तब दीनी। करते यहाँ करते सुकुमारी प्यारी वैशी तब दीनी। सोई कली प्रगट रूप में शिव उधार्यो। सोई कली प्रकट रूप में शिव उधार्यो। कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो। कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो। गोकुल रावल सुधाम बाद निकट राजी। गोकुल रावल सुधाम बाद निकट राजी। विदित प्रेम
जन्म रसिकन हित काजे, विदित प्रेम राशि जन्म रसिकन हित काजे, जिने कौपिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे। जिनको जुगल मंत्र की दीक्षा साक्षात स्वामी जी ने दी है, जिने कौपिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे, सतचित आनंद रूप निगम अगम साधे, श्री वृंदावन धाम तरणी जाय सुतीरवासी, वृंदावन धाम तरणी जाय सुतीरवासी, श्री राधापति रति अनन्य करत नित खवासी, राधापति रति अनन्य करत नित खवासी, अद्भुत हरिजू को वंश भनत राम श्यामा, अद्भुत हरिजू को वंश भनत राम श्यामा, जय श्री रूप लाल हित चित दे पायो विश्रामा, रूप लाल हित चित दे पायो विश्रामा, व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाही है, जाको हित नाम ले गाही है, जाको हित नाम लेत दंपति रति पाई है। कि व्यास नंदन की जय, सीतारा नंदन की जय। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। चलिए अब श्री जय करवाते हैं। श्री हरिवंश अन्नपूर्णा सखी। श्री हरिवंश भैया। जी आप लोली कर दीजिए।